न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। होली के दिन साउंड बॉक्स उपलब्ध ना कराने को लेकर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान भगवान ओझा के रूप में हुई है, जो साउंड बॉक्स किराए पर देने का काम करते थे। मृतक की पत्नी मीनू ओझा ने आरोप लगाया कि 4 मार्च को होली के दिन गौतम, अभिलाष और अविनाश साउंड बॉक्स किराए पर लेने उनके पति के पास आए थे। उस समय सभी साउंड बॉक्स पहले से ही किराए पर दिए जा चुके थे, इसलिए भगवान ओझा ने साउंड बॉक्स देने से असमर्थता जताई। इसी बात से नाराज होकर तीनों ने कथित रूप से भगवान ओझा पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की बहन ने भी तीनों आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की है। उन्होंने बताया कि भगवान ओझा परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुल्टी थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ लाकर हाजिर करिए, उनको भी वैसे ही सजा मिले जैसे उन्होंने मेरे भाई को किया है। हम यही चाहते हैं, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। मेरा पति के लिए है, मॉडल के लिए मॉडल। मेरा हस्बैंड का गाँव में बाजा के लिए सुबह में होली के दिन आया था लोग, तो उन्होंने बोला कि मेरा बाजा नहीं है, बुक हो गया है। तो बोला कि नहीं दो मेरे का बाजा। तो बोले कि हम कहाँ ले दे, हम रहता तो दे देते, तो 2 पैसा हमरे आता, हम नहीं है नहीं देंगे। वो क्या किया कि उसको के बुलाया लोग उसका को ले जाकर घर से घर था, उसका को ले जाकर वो तीनों बापे बेटा उसका खूब मारा लोग। अच्छा, जब इस जो मारपीट वो समय क्या हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था? 3-4 बजे के भीतरे में, शाम के टाइम। हाँ। अच्छा, किस दिन? होली एकदम 4 तारीख का। बताइए तो हम कहाँ रहेंगे, मेरा छोटा बाल बच्चा कहाँ रहेगा? इन लोग को हम चाहते हैं, इन लोग का पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा छोटा 3 बच्चा है, 2 लड़की है। कमाने वाला एक मेरा भाई, मेरा छोटा बच्चा है। मेरा एक भाई था कमाने वाला, नमक रोटी भी खिलाने वाला, कौन खिलाएगा, कौन देखेगा बच्चों को? गौतम मिश्रा, अविनाश मिश्रा और अभिलाष मिश्रा, उसको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। कहाँ रहता है? वो गोहालपाड़ा में रहता है। अच्छा, ये तीनों ने आपके भाई को मारा? हाँ, मिलकर मारा है तीनों ने, मेरे भाई का मर्डर किया है। अच्छा, किस कारण से मारा है? बाजा न देने के कारण मारा है। अपना बाजा वो बुकिंग के लिए बाजा मांग रहा था, लेकिन सारा बाजा बुकिंग हो गया था होली के दिन। मेरे भाई ने कहा कि आज बाजा नहीं है, सब बुकिंग हो गया था, रहता तो हम तुमको दे देते। इसी के चलते वो लोग गुस्सा निकाल कर मेरे भाई को गाड़ी से पटक करके गाली दिए और बहुत मारे उसको। मांग किए हैं प्रशासन से यही मांग चाह रहे कि जल्द से जल्द उसके पिता को अरेस्ट किया गया हो, छूटना नहीं चाहिए, उसको बेल नहीं मिलना चाहिए और वो दोनों लड़के को तुरंत हाजिर होना चाहिए थाने में और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मर्डर केस होना चाहिए। वार्ड में होली का दिन में जो एक घटना घटा है वो घटने का लायक नहीं है। ये बहुत बुरा काम हुआ, ये काम होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होते रहेगा तो ये तो देश नहीं रहेगा। इसलिए यही काम और कभी नहीं हो, इसलिए पुलिस के पास हम लोग आए हैं जो इसको शास्ति जो होना है उसको दीजिए, पूरा प्रेशर दे के दीजिए। एफआईआर हो चुका है? एफआईआर अभी करंट हुआ है। उसको एफआईआर करने वाला कोई नहीं था, जिसको उसको जनाना छोड़ के घर में तो कोई है ही नहीं। हम उस दिन से दिख रहा, वो अभी लाश लेके अपने आया है और वो अभी एफआईआर किया।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद करीब 63 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने और लगभग 60 लाख नामों के एडजुडिकेशंस में होने को लेकर बढ़ते भ्रम के बीच कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जिला शासक को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जिन लोगों के नाम एडजुडिकेशंस में है उन्हें अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारों पर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के लोगों के मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहा है और कांग्रेस इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस काउंसिलर एसएम मुस्तफा ने भी चुनाव आयोग की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे के लिए भाजपा के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान कांग्रेस नेता शाह आलम, प्रसन्नजीत कोइटंडी, रवि यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोगों ने डीएम साहब को डिपोजिशन दिया है। एसआईआर से बहुत सारे लोगों का नाम होल्ड कर दिया गया है और बहुत सारे को जो जेन्युइन वोटर्स है उनको डिलीट कर दिया गया है। उसी के लेके हम लोगों ने देखा है कि बंगाल में 60 लाख नाम काटा गया है। वो 60 लाख में जो लीगल वोटर्स हैं जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट तक है, उसके बावजूद भी उनका वोटर कार्ड से नाम काट दिया गया। तो आप सोचिए कि आप वो किस तरह से 2026 में वोट देगा। ये तो वोट काटने का नियम बनाया जा रहा ना, किस तरह से इलेक्शन चलेगा। हम लोग उसी के लिए बोला कि जब तक जितना लीगल वोटर है, जिनका होल्ड में का है, जिनका डिलीट कर दिया गया, अगर उनका नाम अगर नहीं चढ़ेगा तो 2026 का वोट वो लोग नहीं देंगे। हम लोग खुद इसका बहिष्कार करेंगे। पहले कहा था कि ज्ञानेश्वर कुमार जी का जितना भी कानून ला करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सोचा रिटायरमेंट होकर के बच जाएगा। राहुल गांधी जी बोला था कि जब हम लोग का सरकार बनेगा उसको हम लोग लाकर उसको शास्त्र देंगे। जो जिस तरीके से मिली भगत होकर के 60 लाख नाम जो आज बंगाल का लोगों का नाम पिंडोलम की तरह झूल रहा है, ये तो वोट नहीं दे पाएंगे। तो तानाशाही है, ये तो जमहूरियत का कत्ल है, ये तो डेमोक्रेसी को खत्म करने का साजिश है। और कहीं न कहीं इस साजिश में ममता बनर्जी भी मिली हुई है। उन्होंने कही थी कि एसआईआर होने नहीं देंगे, मेरे रक्तो पर होवे, हम रक्तो दिए देवो। आज कहाँ है ममता बनर्जी? आज 3 महीना से आम आदमी परेशान है। 500 रुपया 300 रुपया दिहाड़ी काम करने वाला घर में चूल्हा नहीं जल रहा। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड आसनसोल। দেখুন আপনারা আমার এই লোকটা কি অবস্থা করেছে, ইট দিয়ে আমার নাক ফাটিয়েছে। T20 विश्व कप में भारत के जीत के जश्न के दौरान दुर्गापुर में एक विवाद की घटना सामने आई। रविवार रात सिटी सेंटर क्षेत्र के गोष्ठपाल सारणी में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवक के घायल होने की आरोप लगा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए कुछ युवक पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान पटाखे को लेकर बात शुरू हो गई। आरोप है कि इस विवाद के दौरान नयांशु भट्टाचार्य नामक व्यक्ति ने ईंट से हमला कर सौगत दासगुप्ता नामक युवक को घायल कर दिया, जिससे उसकी नाक फट गई। गंभीर रूप से घायल सौगत दासगुप्ता को तुरंत दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सौगत ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो आरोपी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे। घटना के बाद कुछ समय के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। আমি আপনার ভিডিও করব, পাগল নাকি আপনি? কি পাগল নাকি আপনি? পাগল নাকি আপনি? দেখুন আপনারা আমার এই লোকটা কি অবস্থা করেছে, ইট দিয়ে আমার নাক ফাটিয়েছে। আপনি কেন করলেন এটা? আপনি কেন করলেন এটা? না না, আপনার সঙ্গে আমি আলাদা কোথাও যাবো না। আপনি আবার ইট দিয়ে আমার নাক ফাটাবেন? মদ খেয়ে আছে? হ্যাঁ মদ খেয়ে আছে, মাতাল হয়ে আছে পুরো। পুলিশ আসলে এক্ষুনি আমি কল করছি। পুলিশে কল করুন আপনি। আমি কল করছি। অবস্থা বাজে, পুলিশে কল করুন আপনি। আপনি ফার্স্ট পুলিশে ট্রিটমেন্ট নিন। চল আমি কল করছি। আপনি কল ভিডিও বানালেন, ঠিক আছে, বন্ধ করে দিন। আমি দেখছি তো একে তুমি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করো। চল। भारत ने 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को 96 रन से हराकर अपना तीसरा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत T20 विश्व कप खिताब की रक्षा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। टीम इंडिया की जीत की खबर मिलते ही आसनसोल में जश्न का माहौल बन गया। भगत सिंह मोड़ और BNR मोड़ सहित शहर के कई इलाकों में आधी रात को हजारों क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर उतर आए। इंडिया इंडिया के नारों के बीच लोगों ने पटाखे फोड़े और तिरंगा लहराकर खुशी मनाई। युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। रमजान का पवित्र महीना और खुशियों भरी ईद का मौका। इस खास अवसर पर बालाजी फैशन लेकर आया है ईद स्पेशल कपड़ों का शानदार कलेक्शन। छोटों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए लेटेस्ट डिजाइन, नई रेंज और बेहतरीन क्वालिटी, ताकि इस ईद आप लगे सबसे खास और सबसे अलग। तो देर किस बात की, इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ।
ईद स्पेशल सेलिब्रेशन बालाजी फैशन, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी पीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। पीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। पीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता पीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। राज्य भर में सोमवार से वेस्ट बंगाल बार काउंसिल के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 दिवसीय यह मतदान 9 से 10 मार्च तक चलेगा। इस चुनाव के तहत पूरे राज्य के 78 अदालतों में मतदान कराया जा रहा है, जिनमें दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट भी शामिल है। जानकारी के अनुसार इस बार राज्य भर में कुल 75 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दुर्गापुर महकमा अदालत से 2 उम्मीदवार विनिमय सरकार और शौरीन दास चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान को लेकर अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं उम्मीदवारों का कहना है कि अब तक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। आशावादी একদম আমি 100% আমি জিতব। মানে কতজন ভোটার রয়েছে দুর্গাপুরে? এখানে যে ভোটার রয়েছে 1128 জন মতো ভোটার রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো মানে ভোটে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে কোনো অসুবিধা নেই। এখানকার বার অ্যাসোসিয়েশনের যে ঐতিহ্য রয়েছে তাতে প্রতিটা ভোটার, আমার অ্যাডভোকেটরা যে ভাই বোনরা রয়েছে ভীষণ সজাগ। তারা জানে কিভাবে ভোট দিতে হয়, কতটা সুশৃঙ্খলভাবে দেওয়া যায়, এটা সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা রয়েছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। पीएन घाटी নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए 4 चांद बालाजी फैशन के साथ।